ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। बाबा का प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई? बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वे अपने अपने सेक्शन में, माना कक्ष में, अपने नंबर पर फिक्स होती है। देखा है ना, परम नाम करके ऊपर बाबा, फिर 3, फिर 2, फिर ऐसे, फिर नीचे ऐसे। वह कभी हिलती डुलती नहीं। हिलती डुलती तो यहाँ है। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार, ये वंडरफुल नॉलेज एक ही बार मिलती है, फिर न मिलने की। दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता। दे सकता देगा क्या? उसके पास है ही। बाबा पे है तो बाबा दे रहा है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने आत्माओं का बाप समझते हैं। शिव बाबा आत्माओं का बाप है। ऐसे और कोई समझते नहीं, ना कोई समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता है। ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। पता नहीं कब बदल जाए, 1 सेकंड लगेगा। पता है, बता के थोड़ी ना 5 साल में। 1 सेकंड में विनाश हो सकता है, 1 सेकंड में भूकंप आ सकता है, 1 सेकंड में गर्मी से सर्दी, हवाएं चल सकती है, रुख बदल सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, इंसान मर सकता है। 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। कब 1 सेकंड में दूसरी सांस रुक सकती है? बदलने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। साफ कहता बाबा, साफ कहो चुपी रहो। अब अगर सारा दिन अपने लपड़े में जाते हैं, उसी में लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो, कहीं भी रहो। जैसे कन्या होती, बाबा को उदाहरण देने पड़ते हैं, हमारी खोपड़ी में जल्दी आते हैं। जैसे कन्या होती है, वे जानती है हमको कौन पति मिलेगा, चित्र आदि देखती है और उनसे याद ठहर जाती है। पहले के जमाने में तो होते, अब तो मोबाइल वीडियो कॉलिंग घंटे घंटे भर तक बात ही करते, कुछ भी समझाओ मानती है। पहले ही सारी कहानियां बता दोगे, आने के बाद फिर क्या बताओ? इसलिए तो रिश्ते मजबूत नहीं हो पाते। चल रहा है वो, बस चेंज हुआ थोड़ा। तो बाबा कहते जैसे कन्या होती है, शादी होने से पहले उनकी बुद्धि पति में लग जाती। पति हमारे परमेश्वर है, पहले की, अब भी परमेश्वर है। तो क्या है बाबा? जैसे कन्या होती है, जानते हमको कौन पति मिलेगा, चित्र आदि देखते उनकी याद ठहर जाती। कहाँ भी
रहते एक दोनों को याद करते, इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार, देह की आकर्षण। देहदारियों में तो बहुत पागलपन है इस मामले में। यह रूहानी प्यार है। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ। हमारा किससे प्यार है? बाबा से। दादियों का प्यार था ना, बाबा बाबा, बाप दादा बट दादी तक, और दादी जाएंगी तो माशाअल्लाह। बताओ करके दादी जी की वो करके बताओ। खा जाओ। बच्चों का रूहानी बाप के साथ बच्चों का, और बच्चों का बाबा के साथ, बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए का मतलब समझते हो ना? है कह रहे, बाबा कह रहे चाहिए, मीन्स वो सब्जेक्ट में भी कमी है। अगर होता तो बाबा कहता वाह बच्चे तुम जैसे प्यारे बच्चे तो कोई नहीं। बाबा को फिल इन द ब्लैंक्स बोलना पड़ता है। बाबा है टीचर, वो डायरेक्ट नहीं कहता। इसलिए बाबा ने कहा जो इशारे से समझे वो देवता है, जो कहने से समझे वो मानव है, और जो कहने से भी ना समझे वो, और जो बिल्कुल ही बदतमीज है उसकी तो बाबा बात ही। तो बाबा इशारे में जो सब्जेक्ट कहता है समझो, भावना में बस यूं 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 ही करना। बाबा बहुत सारी बातें बोल जावे और समझने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है ना? संडे को कितनी सारी बात बताई बाबा ने। तो बाबा ने कहा बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, जिस्मानी नहीं रूहानी, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार चाहिए। यहाँ शिक्षा भी तो बच्चों को मिलती। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम सब भाई भाई, तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। एक बाप के बच्चे हो तो आपस में मिलजुल के रहो, एक मत पर चलो, ठीक है? माँ बाप जब तक होते बच्चे साथ रहते, फिर एक बीच में आ जाता है, फिर सब बच्चे। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार श्री तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। यस, रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे जानते बाप यहाँ आए। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पति से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे, गुलगुल बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, और फिर और जो नहीं बनेंगे उन्हें यहीं। ऐसे नहीं कि कोई हाथ पकड़ कर ले जाते, सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड होता है। टिड्डियां देखी हैं जिसको बच्चे उन्हों का गाइड होता है ना, एक आगे आगे और उसके सारे पीछे गाइड होता है, आगे सब पीछे पीछे। तो हम टिड्डियां हैं, बाबा ने उदाहरण दिया है। गाइड के साथ गाइड्स होते हैं, फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा होता है तो आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना अनगिनत झुंड है, झुंड है झुंड, कभी गिनती नहीं कर सकती। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, भल आदमशुमारी निकालते हैं। आदमशुमारी माना जनसंख्या, जनगणना, यह भी एक्यूरेट नहीं निकलते। आत्माएं कितनी हैं? बहुत हो गई। दुनिया में तो 800 करोड़ से पार है, भारत में 140 करोड़ हो गए। जब देश आज़ाद हुआ था तो 33-34 करोड़ थे, अब कितने? 140 करोड़। एक घर में 4-4 की जगह 20-20 भरोगे जनरल डब्बे की तरह तो सीट मिलेगी? हजार लोग मानते भी नहीं। सरकार इतना समझाती है फिर भी कहते हैं उसकी देन है, उसकी देन है हर बात में, तो जाओ उसी के पास जाओ। वो ले फिर तो भुगतो फिर। नहीं भाई साहब,
भगवान ने तो पहले ही मर्यादाएं सिखाई थी, लेकिन मनुष्य ने माने ही, प्रकृति को नुकसान दिया, अपने आप को नुकसान दिया, एक की जगह 6 किए। आने तो वाली फिर टाइम में भैया ये चाइना में 2 है अलाउड है, 2 ही है, 2 से ज़्यादा नहीं। चाइना में करा हुआ है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। इंडिया में बोलते हैं, कानून लागू करते हैं, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कानून बनता कम है, विरोधी ज्यादा बैठे रहते हैं। आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा। योगी जी तो वैसे ही सर फिरे हैं, उनका तो आर पार का खेल चलता है। नहीं, एक पक्ष तो समझ रहा है, दूसरा पक्ष नहीं समझ रहा। वो एक ही डायलॉग है उनके पास, उसकी देन है। अल्लाह दे कमाने को, क्यों जाए कमाने। 12 हो जाती है, नौकरी पे लगना चाहिए। तो भाई ये दुनिया है, परिवर्तन होएगी, देखते जाओ चलवा। विरोध वही होता है। तो बाबा कहते सारा झुंड जब इकट्ठा होता है तो आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, भला आदमशुमारी निकालती, एक्यूरेट नहीं निकालती, तो अंदाजा हो जाता है बस। आत्माएं कितनी, हिसाब किताब निकाल नहीं सकते, अंदाजा लगाया जाता है। सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, 9 कितने, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है, ठीक है। पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 26 करोड़ है, सोचो, और हमसे लड़ता रहता है 24 दिन। जिस दिन यूपी वालों का सर घूम गया, पाकिस्तान को नपेट के साथ रहे, एक एक आदमी भी पीट के तो आ ही जाएंगे, तो तो होशियार, फिर भी पंगे लेता ही रहता। अपना छोटा भाई है, नादान बच्चा है। तुम्हारी बुद्धि में हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, बुद्धि में कि बस चलो जी ओम शांति जाते हैं, हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, सच का तो पता नहीं, झूठ तो फिर भी बोल लेते हैं। ऐसा अपने आप को ठगना नहीं है, हमें गर्व होना चाहिए हम क्या बनने वाले हैं, क्या हैं। कौन क्या सोच रहा है वो बाबा देखेगा। आत्मा जब शरीर में होती है तो जीव आत्मा तो दोनों इकट्ठे मुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग हो समझते हैं आत्मा ही परमात्मा ही, वे कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है, दुनिया समझती है। बहुत बच्चे इस बात में मूझते हैं, हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें, यहाँ याद करें, वहाँ याद करें, कि ब्रह्मा में याद करें, कि कहाँ याद करें, कहाँ याद करें। अब तो जहाँ दिल लगा दो, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, बैठे बैठे यहीं लगा दो, एक कुर्सी आगे रख दो और सोचो बाबा बैठा है, और फिर उनके साथ बातें करने लग जाओ। वो कुर्सी भी नहीं है, बुद्धि में एक हॉल तैयार कर लो, मैं और मेरा, जैसे भाई साहब सिखाते हैं ना, सोचो पूरे महल में आप अकेले हो, यदि 1000 जनसंख्या को भूल जाओ, अकेले हो जाओ बाबा के साथ। जो हो जाते वो मजा लेते हैं, और जो नहीं होते वो इधर उधर, कोई की चेयर चली गई, कोई की कुर्सी चली गई, किसी की सीट आगे हो गई, किसी की पीछे हो गई। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, वेरी इजी है बाबा को याद करना। बस चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, एवरी वर्क करते, लेकिन वही कर पाते जिनका दिनचर्या का चार्ट बना होता है। बाकी तो सब हवाबाजी है कि मैं तो याद करता है, 100 कदम हो भी सोया हो, पता नहीं लगेगा बाबा याद था या नहीं। घर से निकल चार्ट मंडे को उसमें देख लेना, ठीक है, ठीक है, अजीत ब्लॉग पे, ठीक है ना, कैसे बनता है चार्ट, सिंपल भाषा में ऐसे ऐसे लेयर बनानी पड़ती है, हमारे क्या क्या काम है, हम कैसे कैसे करते हैं, फिर उसके अनुसार वो दवाई वहाँ सेट करनी पड़ती है। अब मैं चाय बनाऊँगा, ये अभ्यास, नहाऊँगा ये अभ्यास, खाना खाऊँगा ये अभ्यास, ये अभ्यास। यस, अब मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, मेरी ये अभ्यास होनी चाहिए। अब मैं मुरली सुनूँगा, उसमें ये अभ्यास होना चाहिए। खाना कहीं जा रहे, जैसे हमारे 6 दिन के होते हैं अलग अभ्यास, संडे के होते हैं अलग अभ्यास। संडे को कोई अभ्यास नहीं होता, ना चक्कर ना भक्कर, कुछ भी नहीं। संडे को बस होता है फालतू को, बस जैसे मर्जी बाबा को
घूमते फिरते नहाते धोते बस खेलते रहो, याद करते रहो। ये नहीं आओ किरण यार, ये कुछ नहीं, बस उस दिन की मस्ती होती है बस मैं और उस दिन ना किरणें भरनी है, ना सामान लेना है, कुछ नहीं लेना, बस सोच रहा है बाबा हमारे साथ है भाई। उसके अलावा किरणें तो 6 दिन भर लेंगे। आज का दिन पार्टी बाबा हमारी, आप मत करना, आप लोग रॉयल पुरस्कार थोड़े से ढीले पुरस्कार भी मिलेंगे भाई। ढीले तो है अभी पूरा। हाँ अभी हमारा एक मिशन बाकी है ना। हाँ हमारा भी एक मिशन रह रहा, सब सेवा हो गई, हमारे को दिल की खुशी एक चीज रह रही है, यहाँ लिखना है भगवान आ चुके हैं और घूमना है बस। पेन से क्या मजा, मेहंदी से लिखूं जो 1 हफ्ते तक कायम रहे। कहाँ पे? वो तो बाबा सब तेगड़न कर ले, कुछ और लगा लेंगे, ऐसी क्या बात है। जैसे हरे कृष्णा वाले नहीं करते, राधे राधे लिख देते हैं, तो हम वैसे चंदन का बना बना के लिख लेंगे। नहीं क्या टेंशन, अरे बाबा के हाथी, बाबा का हाथी बहुत है, शीशे में देख देख। टी शर्ट तो सब है, टी शर्ट कौन सी 10 करोड़ क्या, इसी में तो मजा है। अभी बताएंगे अपने आप को शाम को, लेकिन आना जरूर है आपको, ठीक है। फिर आप ही देख, ये तो जानते हैं बाप परम धाम निवासी, बाप ने अपना परिचय दिया, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, बाप रहते हैं परम धाम। तो बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती, यह भी ज्ञान अभी मिला है। तुम देवता हो, जब तुम देवता हो वहाँ तुमको याद नहीं रहता कि हम फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं, उस समय तो अपने मस्ती में ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। यही चिंतन वहाँ नहीं चलता, यहाँ ही तो चलाना है चिंतन, वहाँ तो मौज है बस। एक टाइम तो मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में, ठीक है ना। सही टाइम पर मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी भर कमाते रहोगे, जिंदगी भर। बहुत सारे लोग ऐसे सही टाइम पर उन्होंने मेहनत नहीं, जिस व्यक्ति ने 30 साल तक अपने हर शरीर की कर्म इंद्रियों को झोंका नहीं, फिर वो 40 साल जिंदगी भर कमाता ही रहेगा, कमाता कमाता परलोक सिधार जाएगा, लेकिन उसके सपने पूरे। और जिसने 30 साल तक दब के मेहनत कर ली अपने अंदर, फिर उसके आगे का जीवन बड़ा इजी हो जाता है। देखो ना, ये धोनी सचिन, इन्होंने अपने बचपन के जीवन को एकेडमी में झोंक दिया, तो कड़ी धूप में मेहनत की, जब जाकर आज 40 साल की उम्र में इनमें अरबों रुपए इनको, क्योंकि उन्होंने एक स्किल पकड़ी, उस पर काम किया, उसी से आगे बढ़ते चले। धोनी ने तो नौकरी छोड़ दी थी सरकारी, धोनी की तो गवर्नमेंट जॉब थी, वो भी कौन सी, टीटी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कामयाब होने के लिए, ऐसे ही ज्ञान है। यदि आप अच्छा पुरुषार्थ करते तो आपको ज्ञान में चलने का सुख आता है, और केवल हवाबाजी करते हैं तो फिर ज्ञान में चल के आपकी स्थिति नहीं बनती, आपको आनंद नहीं आता, बस अटपट खटपट खटपट चटपट। ठीक है, मजा किसको आ रहा है, जो अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है उसे ही मजा आ रहा है। बाकी तो किसी के गन्ने में रस है, किसी के गन्ने में, क्योंकि माया का काम क्या, रोज हमें कुटाई कर रहा है दबा। तो बाबा कहते तुम वहाँ, तुमको याद नहीं रहता, फलाने फलाने धर्म की आत्मा में ऊपर ऊपर से यहाँ कर शरीर धारण कर पाठ बजाती है, चिंतन यहाँ नहीं चलता, आगे पता नहीं था। बाप क्या कहा, हाँ, चिंतन नहीं चलता, आगे ये पता नहीं था। बाप परम धाम में रहते, वहां से यहाँ कर शरीर में प्रवेश करते, ये शरीर में प्रवेश करते हुए अपनी एड्रेस तो बताते हैं। कौन, ये बाबा। राजकुमार भाई कहाँ ध्यान है आपका, बाबा की तरफ, बाबा जो बता रहा उसकी तरफ, ठीक है।
तुम आकर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम। तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, तो क्या लिखते हैं? केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उसके थ्रू जाते हैं। इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, यहाँ फिर एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं ऊपर में रहने वाली है, तुम भाई भाई हो, आत्मा भाई भाई है, शरीर से आत्मा भाई बहन है, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र है ना, पुत्रा पुत्री। सदैव यही समझो हम आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं तो परंतु मनुष्य देवाभिमान में आ जाते हैं, मनुष्य और हम आत्मभिमान। बाप नहीं अभिमानी बनाते, बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते मैं आया हूँ, तो हमें भी आना है, सुबह आना है, शाम आना है, दोपहर आना है, प्रेजेंट रहना बाबा के माइंड की याद में। वैसे तो यहाँ शाम को ही आओ या सुबह आओ, क्लास में तो एक बार आना ही है, नहीं तो माया खा जाएगी और सारों को खा जाएगी। आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गेन्स लिए जिसमें मुख्य ये हैं, आंखें हैं, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौ मुख कहते हैं, अर्थात माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। कौन है बड़ी माता? वेरी गुड, एक ही भाग में बता दिया। बड़ी माँ है, माँ है। कौन है? शिव बाबा। यह वह यहाँ है ना, ये ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। बुद्धि का ही तो खेल है सब, ज्ञान योग धारणा सेवा चिंतन मनन सब बुद्धि में याद। बाकी मन में तो पावर जनरेट कर सकनी होती है, बार बार सोच सोच के। जिसके मन कमजोर हैं वो खुद भी कमजोर है, क्योंकि सारी बीमारी कहाँ से आती है? मैं कमजोर हूँ, ऐ शक्तिशाली मैं, क्योंकि संकल्प का नाम मन है। तो जिसके जैसे संकल्प है वैसी उसकी एक स्थिति है। किसी को समस्याएं छोटी लग रही हैं, किसी को समस्याएं आई नहीं, ना छोटी है ना बड़ी, केवल स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? जब हनुमान जी को वो एक राक्षस समुद्र से निकली, नाम तो कुछ पता नहीं भयंकर का, कह रही हनुमान मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बोले मैया मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा ना फिर खा लेना। बोला ना तू बहुत चलती है। बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा है। उसने कहा एक शर्त है, मैं 1 सेकंड में अगर बाहर निकल गई तो मुझे छोड़ना पड़ेगा फिर आप। बोला हाँ। उन्होंने इतना बड़ा मुंह फाड़ा तो हनुमान जी किससे से हो गए, पक गए और निकल गए। तो उन्होंने अक्ल लगाई तभी तो जीत गए। ऐसी ही समस्याएं बड़ी दिखती हैं, उस समय में मोल्ड हो जाना है, इजी नेचर रखना है, सरल नेचर रखना है, झुक जाना। जैसे आंधी में कौन से पेड़ बचते हैं? जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो लहर रहे होते हैं। जो ऐसे खड़ा है, न पत्ते न फल न फूल, फिर भी तो बेटा आ रही है आंधी, बच के रहना। कभी घास दिखी पड़ते हुए? ऐसे ही पेड़ होता है, ऐसी लाइफ है। प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, हो जाएगा जी, नहीं तो अकड़ के रहोगे तो अकड़ना तो किसकी पहचान है? मुर्दों की। मुर्दा ही तो करता है, तो हम मुर्दे नहीं है, हम क्या है? तो कहाँ थे? गौमुख। तो माता का मुख, बड़ी माता द्वारा तुम एडॉप्ट करते। कौन? शिव बाबा। यहाँ ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते, ये हो गई माता, ये हमारी माता है। ब्रह्मा भी हमारी माता, शिव भी हमारी माता, ड्रामा भी हमारी माँ, ये धरती हमारी माँ, गाय हमारी माँ, आकाश सब कुछ। तो और भारत माता कहते हैं क्योंकि एक माँ का दर्जा यही मिला, क्योंकि भगवान ने आकर ज्ञान कलश किसको दिया? माताओं को। देखो वाला चित्र है, आगे आगे मम्मा खड़ी है, पीछे उनकी पूरी बटालियन खड़ी है। माता ही में ताकत होती है, वो घर को बांध भी सकती है और उधेड़ भी सकती है। अकेली माता में इतना दम होता है, चाहे तो। ठीक है ना, ये रियल बात है। ऐसे ही सेंटर होता है। गाया भी जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। आगे हाँ, तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वह बाप है। बाप से वर्षा मिलता है।
अभी इधर देखो, तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं की, तो वह है बाप से वर्षा मिलता, माता चाहिए। वह यहाँ आते, अभी तुमको मालूम पड़ा है, तो बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर से आती है पाठ बजाने। दुनिया इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह टिक कर भीतर में परमात्मा कह देते, फिर अनगिनत हो जाए। परमात्मा सब जगह होता तो सारे ही भगवान होते, सारे ही भगवान होते तो दुनिया में दुख, और दुख नहीं होता तो सुख होता, सुख में व्यक्ति भगवान को याद बहुरूपी, वो समझाने के लिए बस। फिर तो अनगिनत हो जाए, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है रावण राज्य है, जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, फिर जवान बन ये वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए अब ये शरीर छोड़ा है, तब भी उसको बता रहे हैं। क्लास करवा के मान जाएगा। अभी इधर देख लो, बाद में पकड़ लें सब। वहाँ तो रावण होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान में आ न सके। वहाँ आत्म अभिमानी रहते, आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब जवान है, ये सतयुग के बता रहे बाबा। वहाँ वो रहता है, क्या बोलते हैं, स्मृति रहती है, अब मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, ये शरीर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। इसलिए अब शरीर छोड़ा जाता है, वहाँ खुशी होती है ना बात। वहाँ ऐसे नहीं फलाना मर गया, वहाँ थोड़ा ना रोएंगे मर गया है, मर गया, राम नाम सत्य हो गया, दया छोड़ के चला गया। वहाँ थोड़े ना, तो ये सब बेकार की चीजें वहाँ नहीं होती। रोते तो पड़ोसी रोते हैं 1 दिन, घर वाले रोते हैं 2 दिन, पिता रोता है 4 दिन, माँ रोती है जिंदगी भर, क्योंकि उसको याद आती रहती है बार 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 बार। ये गीता में भी लिखा हुआ है, पिता मन में रोते हैं। ये खासियत है भाइयों में, वो आंखों से कभी अपनी दुख, भाइयों को जो कष्ट होता है वो अंदर तक रखते हैं। बहनें क्या होते हैं, रो रहा के अपना तसल्ली पूरी, बहुत लोगों को लगता है बहनों को बहुत दुख भाइयों को भी होता है, लेकिन भाई अंदर अंदर, इसलिए तो भाइयों ने अपना सिस्टम निकाल रखा है। समझ गए ना किस चीज का दुख है, चल भाई माँ, कुछ नहीं होगा, अलग ही लेवल होता है। उनके साथ जाते ना थोड़ा पैर तरफ सेट करने, अलग ही लेवल की कहानी सुनाते हैं। वो भाई कुछ नहीं रखा है, वो मारा है, अरे किसके लिए कमाया, सबने बात किया, किसी को नहीं दूंगा कुछ भी, देगा उसे ही जाए। माँ बाप की एक अंधे होते बिल्कुल, जिनसे लात पूछे खाएंगे, देखे उन्हें, खासकर माँ। इतना पुरुषार्थी हम अच्छे बच्चे बन जाएं कि कुछ भी हो हमारी लाइफ में, हम बाबा के लिए प्रेम ही जागृत करें। जैसे माँ होती ना, बेटा कुछ भी कहते, माँ उसके लिए गलत, फिर भी कहेगी बेटे खा ले, बेटे खा ले, ऐसे ही हम हो जाए तो। इसलिए भगवान ने माताओं को आगे रखा था ज्ञान में कि मेरी बच्ची, यज्ञ में तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा, फिर भी तुम्हें जगत माता की तरह परोपकारी बनना है, लेकिन बस इतना बहुत है, परोपकारी की जगह कुछ और हो गया। इसलिए देह अभिमान में नहीं, वहां आत्मा अभिमान, आत्मा को ज्ञान, अब छोटा बच्चा, अब जवान बनी वृद्ध। वहां ऐसे कहते फलाना मर गया, वह तो अमर लोग खुशी से एक शरीर छोड़ देते हैं दूसरे वहां पर सतयुग। अभी आयु पूरी हुई, झाड़ नया लेना, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते, वो क्या होते उसको, सांप। मिसाल वास्तव में बाप का दिया है, फिर सन्यासी लोग उठाते हैं, बाप कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ ये पर ये लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी है तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक, गीता में लिखा है। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है, नई खाल लेता है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे शरीर छोड़ा फिर दूसरा प्रवेश किया, नहीं।
150 के हो जाएंगे फिर मर जाएंगे, फिर 150 के फिर मर जाएंगे, फिर त्रेता आ जाएगा, फिर त्रेता में 130 की एवरेज हो जाएगी हमारी, फिर आ जाएगा द्वापर। द्वापर में थोड़ी गारंटी रहेगी, 80-90 वाले जवान रहते हैं, फिर कलयुग का तो कोई गारंटी नहीं है। फिर वो थोड़े पुराने हैं अब की, अभी को तो 10 साल वाले को 10 सीढ़ी चढ़ा, लिफ्ट पे जाऊंगा, मेट्रो पे देख लो ना, सारे जवान उस पे चढ़ रहे हैं, वो ट्रेड होती है ना जिस पे सीढ़ी, जवान है, जिम में जावे हैं, डोले छोले बनावे हैं, लेकिन वहाँ जिम में जाके दे 120 140 जाओ सिलेंडर भरवा के ला। इतने बेवकूफ हैं, घर से जाएंगे स्कूटी से और वहाँ पे तो ये बेवकूफी नहीं लगती आपको? पैदल जाओ पर तो आपका वार्म अप हो जाए, थेरेपी हो जाए। जिम में तो पहले डिब्बे थे ना, अरे पहले डिब्बे थे। जिम से अच्छा खाड़ा है, खाड़ा जानते हो देसी होते हैं, ये 3 डिब्बे नहीं थे, अब आए हैं। वो कहते खूब खाओ, तेल घी लस्सी फस्सी, जिम वाले की ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो वैसे करो। वो कहते खूब घी भी पियो दबा के, लेकिन हार्ड वर्क करो। घी भी किन के हजम नहीं होता, जो फिजिकल वर्क नहीं करते, उन्हें तो उल्टी हो रही है, उन्हें दस्त हो रहे हैं, उन्हें पेट खराब हो रहा है। जो देसी मेहनत करता है उनसे पूछो, जो रिक्शे चला रहे घर में, उन्हें पता हो। आप तो घर में बैठो, उनसे पूछो जो रिक्शा खींचते हैं सारा दिन, कड़ी धूप में लगती आग, जो मजदूरी करता है भैया, उनका शरीर बनता है, उनका हार्ड शरीर है, हार्ड शरीर। बहुत मजा आवे। तो हम भी जाते हैं ना भाई, हमें थोड़ा दूर दूर जाना पड़ता है आजकल, हमें तो चश्मा वश्मा लगा के कपड़ा थोड़ा वाहन घूम के जाना पड़ता है, काला ही पहनते हैं। बचाव भी जरूरी है, अपने पास तो बर्फ भी थोड़ा पानी डालो, चलो बात। टोपी तो बाबा सब ध्यान रखता है, ऐसी बात नहीं, अनाड़ी नहीं है बाबा। और जब नहीं जाना होता क्या दे दो, नहीं आ सकता भाई, कहीं जा रहा हूँ तो बाबा कहते हैं ये उनसे प्रेरणा मिलती है मुझे। ये तो सब बेकार की बात है, जो आम आदमी कहते हैं बहुत गर्मी में बहुत नहीं, बेकार का। आपने अपने शरीर को बहुत कोमल बना दिया, इसलिए आपको पंखे में भी गर्मी लग रही है, एसी में भी गर्मी लग रही है, छत पे कपड़े सुखाने गए तो भी आपको जाके चारों से पूछो, उनको देखो। ये मैं खुद जाता हूँ, गर्मी में जाता हूँ, जो भाई साहब भी जाते हैं, बरसात में जाता हूँ, अच्छे से जाता हूँ, तो ठंडाव होने जाना पड़ता है। कोई गर्मी सर्दी नहीं है, दिमाग में होनी चाहिए गर्मी, बस बाबा के लिए करूँगा। और लालटेन को देखो धूप में ज्ञान देता, उसे गर्मी नहीं ठीक है, पता नहीं क्या आदमी क्या है। हमें पाठशाला वालों की तो कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, कभी लपट चल रही है, प्रदर्शनी में टीम ही नहीं बन पा रही इतने साल से। तो बाबा कहते पुरानी खाल छोड़ फिर नई खाल, इसके लिए कहेंगे शरीर छोड़ फिर प्रवेश करते नहीं। ये खाल बदलने का एक सांप का मिसाल है। खाल उनको देखने में आती, जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, गीता में भी है। दूसरी मिल जाती है, सांप तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। 2-3 बार करता है, बस 2 से 3 बार बदली करता है फिर मर जाता है। वहां भी तुम समय पर एक, पता नहीं इतनी तो इसकी हमने पढ़ेंगे। वहां भी तुम इस समय पर एक काल छोड़ेंगे और दूसरा ले लेंगे मनुष्य शरीर। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो योग बल की बात है, यहाँ पर भोग बल है, सजाएं है, दुख है, परेशानी है। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है, नहीं? आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ। आत्मा बूढ़ी होती है, शरीर। दादी जानकी जी कहती थी भाई देखो सीधी सी बात है, ये तन 103 साल का है, आत्मा आदमी में बाबा की बच्ची पुराना शरीर में साक्षात्कार हो जाता है। जब हम जाकर छोटा बच्चा बन आप ही शरीर छोड़कर भागकर जाए छोटे बच्चों में प्रवेश करते हैं। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। यहाँ तो दुख ही दुख है, माँ के गर्भ में भी
जो कि पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, घरों में ही हो जाती थी, बच्चे स्वस्थ होते थे, कोई दाई वाई होती थी अड़ोसी पड़ोसी की वही। अब तो ले मशीन ले ये वो भला, सारे बच्चे कमजोर, बीमार, आलसी, दुखी। ऑपरेशन वाले तो सारे ही वैसे, पहले के तो मस्त होते, कहीं भी किसी, जितनी टेक्नोलॉजी में आ गए उतने ही दुखी इसमें कुछ कमी होती होती है हैं। इसमें कुछ कमी मिलती है बच्चों को। अभी यार जितना ही इसको प्रकृति से जोड़ के रखोगे हेल्दी रहेगा। बीमार बनाया। जितना अब माँ मोबाइल देखेगी तो बच्चा जब होगा तो क्या होगा? अभी तो नई टीम मेंबर भी आपके साथ। वही संस्कार आपको तो बाबा कहते हैं यहाँ पे ही शरीर छोड़ आत्मा भागकर छोटे बच्चे में प्रवेश करती, उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। वहाँ तो सुख ही सुख है, चाहे गर्भ में है या बाहर। पाप तो होते ही नहीं जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते, दुख की कोई बात नहीं, ना है कोई ऐसी गंदगी खिलाते जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते बच्चे तुमको निर्वाण धाम जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी। हर एक चीज बदलती है, झाड़ से बीज निकलता, फिर बीज से लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते। सतयुग में एक ही बच्चा होता है, वो भी योग बल से। यहाँ विकार से 4 से 5 होते ही करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। जो बाप बदलाते नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती, उसमें फिर 84 जन्म लेते हैं, यह भी समझाया। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जाएगी, कोई रोके जाएगा, कोई हंस के जाएगा, कोई, और हम कैसे जाएंगे? हंस के रोके बाबा के साथ। अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेंगी, जगह बदलती नहीं। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार नीचे आना है। छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, देखा है ना, परमधाम का चित्र वो रहा ऊपर भी है, उधर भी है। देवी देवता पहला धर्म में, फिर नंबरवार आते। वेरी गुड, आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन हो रही है। कोई नहीं, पार्टी तो शुरू हो गई ना, नंबरवार ही जाएंगे। अभी तो आरसी भी जाने वाले। आज कितनी तारीख? 1 तारीख, 8 को जाएंगे, 7 दिन रह गए। आज क्या तारीख? आज क्या है? मंडे, संडे, शनिवार। वेरी गुड, मजे लेना भाई, ठीक है, फुल मजा लेने का, फुल एंजॉय कर। बाकी हमारा पता नहीं है, ठीक है, क्या पता हम, क्योंकि हम कहीं से भी टपक सकते, जरूरी नहीं बस में जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे। पहले बस में नहीं गए थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं नंबरवार जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यहाँ बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है, एक ही बार पढ़ाने आया, एक ही बार पढ़ना है, फिर क्या टेंशन है। तो वो बहुत सारी दवाई आती है, वो खा लो, माचिस की तिल्ली की वो आती है, राख से वो रख लो, इतने सी गोलियाँ आती हैं। अच्छा, मेट्रो से ले जाओ, मेट्रो भी तो बंद मेट्रो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उसके लिए चेंज करनी पड़ेगी आपको, लपड़े में मत पड़ो इन चीज़ों के, सीधे से बस में बैठो पहुँच जाओ। ये बाप की पढ़ाई कलम में एक ही बार होती। तुम आत्माओं का कितना छोटा सा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि देखकर फिर उठाकर चित्र आदि बनाए। आत्मा कितनी छोटी है, कितनी है, सबने देखी, बिंदी छोटी सी प्रकाशमान। सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है, मनुष्यों को तो जगह ही चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने के लिए। मनुष्य को तो सारी जगह दे दो, फिर भी उसके लिए कमी है, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति हो रही है। सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में दिखाया बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में हम वहाँ कैसे रहते, दूसरे धर्म वाले कैसे, वे कैसे अलग अलग नंबर वार आते, ये सब बातें तुम कल्प में एक ही बार आकर
सुनाते हैं, सुनते हो। बाकी तो सभी जिस्मानी पढ़ाई है, वो भी जरूरी है आजकल तो, वो पढ़ने का, ठीक है ना, पढ़ाने का भी घर वालों बच्चों को जो भी है दुनिया में आजकल, पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी जरूरी है। यही बाबा कहता है, बच्चे तुम पढ़ते तो बहुत हो लेकिन दैवी गुण भी धारण करो। और हम कलाकार हैं, हमें तो यही दैवी गुण तो आधे से ज़्यादा कोई याद ही नहीं है, चाहे यहाँ गिनवा लो, चाहे वहाँ गिनवा लो, चाहे उधर जाके गिनवा लो, ठीक है ना। हमारे तो आदत है ना पंगेबाजी करने की, किसी न किसी से मैं वो पूछते थे किसी भाई मुझे याद नहीं आ रहा 8 दिव्य गुण बता, कोई वो 3-4 पे टेकते थे, नमक था, धैर्य था, अर्थ था, भक्त था, बस आगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारों को याद, और अपने बचाव के लिए एक ही डायलॉग, बाबा को तो याद करना है, बाबा को चला रहे, जैसी जिसकी भावना फिर बाबा देगा भी। बाकी तो सब जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, आई माना ये वाली आई मत समझ, हाँ, आई माना मेरा ये शरीर, ठीक है, दोनों बता रहा है, आई माई जो भी। आई मान तो वो मैं होता है। हाँ मैं हूँ, मैं कौन, बाबा का स्टाइल है ये। आई माना आत्मा, माई माना मेरा शरीर, इंग्लिश भी सिखा देता है बाबा। आई एम ए सोल, दिस इज ए शरीर, बॉडी सॉरी। मनुष्य नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध है। हाँ, ये सोल है, बजाना बहुत सुंदर रोल है, बाकी सब ढोलक ढोल है। सतयुग में दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहती है, पता पड़ता है हम आत्मा ही, ये हमारा शरीर है, ये वृद्ध हुआ इसलिए अब हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूझने की बात नहीं है, उलझना नहीं, फंसना नहीं, रुकना नहीं, बस चलने के जमाने में, अभी चलने का नहीं। हाँ, तुम बच्चों को बाप से राजाई लेनी जरूर बेहद का बाप है। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते तब तक अनेक प्रश्न पूछते ही रहते, पूछते रहे तो बाबा बताता रहे। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में। एक पुष्करणी ब्राह्मण है, दूसरा सारसिद्ध है, एक ही तो मंदिर है, ब्रह्मा बाबा का मंदिर एक ही है पूरी दुनिया में, लेकिन अब तो लंदन में ही बन गया है, उन्होंने शोभा जी के लिए बना दिया है, वो ब्रह्मा का फोटो बैठा रखा है। विदेशों की एक आदत है, इंडियन कल्चर को यूज करके बहुत पैसे छापते हैं, ये आदत है। पुरानी परंपरा की चीजें कौन सर्च करने जा रहे हैं, उसको मट्टी उट्टी लगा दो थोड़ी, जो नीचे ली तो 500,000 साल पुरानी मूर्ति हमें भारत के किसी को लुधियाना खंडर में मिली, वाह वेरी नाइस। कोई ढूंढने जाएगा क्या उसको? इतने अकलमंद लग रहे दुनिया, बस देख के ही खुश हो जाते। बेवकूफ बनाने में साइंस म्यूजियम में नंबर 1 होता है। कोई भी तलवार उठा लाएंगे, रगड़ फोड़ के थोड़ी, महाराणा प्रताप की तलवार। तो विदेश की बता रहा हूँ, यहाँ के लिए। तो बाबा ने कहा है अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते, ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता, ब्राह्मण ब्राह्मण है, देवता देवता, ब्राह्मणों का अप डाउन हो जाते हैं। हाँ वही जो दीदी एक बार ले गए थे अजमेर पुष्कर, आप जो पैदा नहीं होते इस ज्ञान में, सदियों साल पहले की बात। उज्जैन में कब नहीं, उज्जैन में महाकाल है। जब आपका दिल करे तभी चल दो, पैसा इकट्ठा करो बस चल। तो बाबा है ना, अभी मत चलो बस 3 महीने तक, अभी तो भाई मधुबन जा रहे, हम नहीं, मतलब जो जा रहे हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद है, वहाँ कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं, पीछे आने वालों को मालूम नहीं पड़ता तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। सारी नॉलेज तुमको कोई अच्छी रीति समझा सकते हो, कोई को भी मानो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं, यही तो बोलना है बस, और क्या बोलना।
यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यथार्थ बात है, सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते, हे भगवान। मनुष्य के मुख से जरूर निकलता है, चाहे हंस के चाहे रो के, निकलता जरूर है किसी न किसी रूप में। साइंस कहती भगवान नहीं होता, फिर कहते रिसर्च नहीं हो, गॉड प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर भी कहते अब तो भगवान के भरोसे है, कह भी दे और मना भी कर देते हैं। परमात्मा कौन है? कहाँ रहता है? कभी कभी क्वेश्चन लिख लो अपने आप में, परमात्मा कौन है? कोई ना कोई पूछेगा, बता देना, नहीं पूछेगा आप बता देना। और सारी तरीके सेवाओं करने के बहुत ज़्यादा तरीके। लोग चंद पैसे के लिए, आप जाओ मॉल साइड में, NSP साइड में, देखो लड़कों के कैसे डिजाइन बना बना के कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए बुलाते हैं, उनको गेटअप पहना देते हैं कार्टून टाइप का। आप तो भगवान की सेवा करने के लिए नहीं बन सकते, अपने गेटअप नहीं बना सकते। वो जरा से पैसे के लिए कर रहे हैं, वो जरा से पैसे के लिए गटर में कूद जाते हैं। आप बाबा के घर की सेवा नहीं कर सकते। नहीं, आप तो एक्शन कर रहे थे, कुछ याद है तो पता नहीं कहाँ तक चले जाते। मैं तो देख रहा था जाला उधर, लेकिन दिखा नहीं। वो दिवाली को बहने कर रहे थे, अच्छे बच्चे। ये कब हो गए दिवाली? तो ये यथार्थ बात है, सभी आत्माओं का एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं भगवान। मनुष्य के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है ये कोई नहीं जानते जब तक बाप आकर समझाएं। बाप ने समझाई, लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यह नहीं जानते, ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। बाबा ने सब कुछ बताया, हमें याद नहीं रहते तो हमारी गलती, बाबा ने सब बता दिया। तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं और कोई कम, और कोई बिल्कुल। याद सबको रहता है, लेकिन 4 कदम बाहर सबकी बिलिंदा ब्लैंक बन जाती, फिर कुछ आ जाता है और गिर जाता है। मन मना बाप सम्मुख आकर पढ़ाते, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते। बिल्कुल सिंपल है, ये सब सिंपल है, सहज है, आसान है हर कर्म। बाप यहाँ साथ है, हो जाएगा क्या बड़ी बात है। बड़ी भी है, बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को भी साई बनाओ, अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते, बाप को जानना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, समझा? अच्छा, अभी सुदर्शन चक्रधारी बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते जी। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते के रस्ते हंसते। मेरा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया। और बताइए। आत्मिक दृष्टि। और ब्रह्मा हमारे माँ है, शिव भी हमारी माँ है, ब्रह्मा भी हमारी माँ, सब माँ ही माँ है। और सेक्शंस में बैठी बड़ी माँ। जैसे माँ बाप जब नहीं रहते ना, बच्चों की फालतू के लफड़े, माँ बहुत अरे जीते जीते याद करते हैं ना, ठीक है ना। ये स्टेटस मिस यू किस यू रिस्पेक्ट करनी है, दिल से करके दिखाओ। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, सारे कैरेक्टर लगते हैं। फिर जब जीवन था तब तुमने कदर नहीं की, दारू पी पी के उनको रोज गाली देते थे, आज रो रहे हो बैठे बैठे। क्योंकि पता है ना, माँ को गाली दी थी तो उसको मारने पीटने वाली कहा गई है, सुबह से शाम तक ताने देते थे। और
मन बनाओ अपनी तरफ से बताओ। हाँ ये सब ज्ञान आपका ठीक है, इनको याद। और है? आत्मा भाई है। आत्मा अपने सेक्टर में बैठती है, आत्मा जाती है तो अपने सेक्टर में बैठ जाती है। अच्छा और यहाँ इसके लिए घर के लिए बड़ा उत्तम करती है। वाह वाह वाह। और पुरुषार्थ अर्थात प्रैक्टिस। और बाबा ने क्या, बाबा ने कहा विश्व का मालिक बना। हाँ बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, ये भी याद रहना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। बाबा परम धाम में रहता है और मैं भी परम धाम में रहती हूँ, ये रहता हूँ। चलो धारणा के लिए, ओके, धारणा के लिए मुख्य सार सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है। बस जिंदगी का नाम ही चिंतन है। जब फालतू की बातें सोच सकते हो तो लेकिन चिंतन के लिए सोचना पड़ता है, मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों ज्ञान में चल रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पुरुषार्थ सबसे बेस्ट कैसे होना चाहिए, मुझे उस सेवा में कैसे जाना चाहिए, मैं मधुबन के लिए रास्ता कैसे बनाऊँ, मेरे घर वालों को कन्विंस कैसे करूँ। नहीं तो बाबा माया कहीं भी आ गया, ये आ गया, वो बेकार की बातें सब, टोटल बेकार की बातें। जिसे करना होगा तो कर दो, ठीक है। अगर नीता दीदी को बोलोगे ना भाई 7 बजे सेवा आ जाना सुबह सुबह, तो कितनी कलाकार सुबह सुबह उठकर सारे कपड़े धो देगी 5 बजे तक, 6 बजे तक नाश्ता पानी सब बना के 7 बजे जी हजूरे आला। पहले ही बता रहा, आजकल तो बहुत पहले ही बता रहा। हजूरे आला समझ गए ना किसको कह रहे हो ना? हाँ आप बोल जाओ। हाँ नीता मामी बोलते, नीता देवी, उनकी मैंने यहाँ बहुत आदत देखी। वो तो इतनी पक्के पता नहीं पिछले जन्म में वो कर्नल रहेंगे अपने नब्जे सर, मैं आ गई, ठीक है। और तो कभी 6 बजे आना है तो 4 बजे उठ के देर काम सारे निपटा के नाश्ता। विशाल उनकी लड़की का नाम है, विशाल शिवम, यो बना दियो, यो बना दियो, खा लेना अपने आप उठ के। नहीं मेरा बेटा तो उठता ही 7 बजे, मैं कैसे आऊँगी, दूध पीता बच्चा है क्या? इतना तो बच्चों को सिखाओ कि भैया खुद उठ के भी खा सकते हो, अधीन मत बनाओ उन्हें, भगवान हमें अधीन बना रहे। तो कहता है बेटे ये काम करो, इसकी प्राप्ति ये है, ये योग करो, इसका पाप ये करो, ये नहीं तुम करो या मत करो, मेरा जो करेगा। ऐसे ही बच्चों को बनाना होता है सेल्फ डिफेंस। ये इंडियन जो माँ बाप है ना, इन्होंने मोह के अंधे हैं। अंग्रेजों के बच्चों को देखो, कहते बेटे पढ़ना भी है और उसी पढ़ाई से फिर काम भी करना है, और काम करके अपना खर्चा भी पूरा करना है, अपने स्कूल की फीस भी 13-14 साल तक वो साथ देते हैं। उसके बाद जाओ सीखो संसार कैसा है। लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को अगर मजबूत बनाना है, कॉलेज जाती है अगर आपकी बेटियां, तो उनको स्कूटी देने की ज़रूरत नहीं है। उनको कहो मेट्रो में जाओ, बसों में जाओ, थोड़ा पता चलेगा आपको, फियर खुलेगा, डर खुलेगा। नहीं तो लड़कों को देखिएगा, अरे एक्सक्यूज़ मी भैया, एक्सक्यूज़ मी भैया वाले आजकल नहीं रहने, थोड़ा धाकड़ टाइप को। कि हमने खुद देखा ना एक बाइक को, वो अपनी बेटी को ऐसे ट्रेन किया, आज वैसी बात करती है लड़कों को, तो बिल्कुल माहौल में जाएगी तभी तो सीखेगी। बाबा क्यों कहते हैं मेरे बच्चे बाहर जाओ, सेवाएं करो, मेरे तो मुँह नहीं तो, अरे जाएगा ही नहीं तो मुँह तो मंडी से सब्जी लाया नहीं और बिकेगी तो आएगी। तो दादियाँ भी ऐसी थी बिल्कुल, हमसे नहीं पाएगा बाबा, हम तो सिंधी हैं, हिंदी को बाबा ने कहा मैं बैठा हूँ। और जो दादी कहती थी नहीं जाऊँगी, बाबा कहता था ये चुल्लू, बाबा कहते ज्ञान गंगा नहीं, गंगा सूखी गंगा है। बाबा बहुत घुमा के दादी को ट्रेन करते हैं, क्योंकि कभी कभी नारियल तोड़ने के लिए ऊपर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट होना। इसलिए अपने को वो मत बिल्ली नहीं बनाना, शेर नहीं बनाना अपने आप को। सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है। हम आत्मा है, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है,
बाप भी परम धाम में रहते हैं, ये ब्रह्मा तन में आए। ये चिंतन है, वो आया है ब्रह्मा के तन में, हमको ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है। बता रहा है बाबा, आपस में प्यार से रहो। कैसे रहो बाबा पहले समझा रहा है। 50 लाख हुआ, 15 लाख, चाहो तो दुनिया को ऐसे ही पलट सकते हो, लेकिन हाँ, वसुदेव कुटुंबकम। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मा का आत्मा से प्यार रखना है, शरीर से नहीं। कोई रखे ना रखे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें करना है। हम बदलेंगे, जो काम बड़े ना कर सके वो छोटे करके और देख लिया। मैंने एक फिल्म में एक डायलॉग सुना था, वो नहीं बताऊंगा, वो कट्टर है वैसा नहीं, वो अच्छी चीज नहीं। हाँ तो याद तो कर लूँ, पहले भूल गया था। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। बढ़ता पूरा चाहिए तो काम भी करो पूरा, नहीं तो मिलेगा अधूरा। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रसन्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रसन्नों से पार रहने वाले, प्रसन्न चित्त आत्मा भव। विस्तार, जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती। मीन संतुष्ट है उनकी लाइफ। मिल जाए तो कुछ, ना मिले तो तुम नहीं दोगे तो हम कहीं और से लेते। जरूर तो ना आपके पीछे घूमते रहेंगे हम, क्योंकि हम पानी है, अपना रास्ता। प्रसन्न चित्त, कोई भी बात में प्रसन्न चित्त नहीं रहे। जिसके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहेंगे उनका चित्त कभी खुश, और जिनका खुश नहीं वो रहते अंदर से। वो सदा निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। पता है ऐसा पाठ बजा रहे, हम भी अपना पाठ बजा रहे साक्षी होकर। किसी ने हमें बोला ना थोड़ा सीखो, मैंने कहा आप मेरे पाठ को साक्षी होकर देखो बस। वो जो आप बता रहे हो वो राइट है, लेकिन वो आपके नजरिए से राइट है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे नजरिए से, क्योंकि आप अपना स्वार्थ से देख रहे हो। क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ और मैं उससे जुड़ा हूँ, तो मैं जो उसके हित में करूँगा वही करूँगा। बाकी आपकी जो सोच है, आप साक्षी होकर देखो क्या हो रहा है ड्रामा। एक ड्रामा है और एक ड्रामा बनाया जा रहा है। ठीक है ज्ञानचंद जी। तो बाबा ने कहा सभी को निर्दोष अनुभव करें, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। ठीक है ना, हमारा एक भाई है वो मधुबन चला गया, वो बहुत कुछ सिखाता था। वो तो हमारे चक्कर में बहुत लोगों से लड़ भी जाता है, विजय भाई, वो तो बहुत अच्छे था। उनको 1 बजे फोन करता था ना, भाई जी ये प्रॉब्लम है आ जाते, वो कभी नहीं मना किया। चाहे पैसा हो, साथ हो, लौकिक बात हो या अलौकिक बात हो। थाने तक गए हम दोनों साथ में, रात के 3 बजे। मैंने कहा भैया थाने में आ जाओ, फटाफट स्कूल लेके 2:30 बजे करेक्ट थाने में आ गया। सारी रात मेरे साथ ही बैठा रहा मैं, किसी के और के चक्कर में गए थे। वो कहता था कोई भी साथ बाबा देख लेगा, क्योंकि कुमार का दर्द कौन समझेगा। पहले तो 10 चीज क्या बात थी, क्यों हुए थे, ऐसा था। अरे बाद में पूछना, पहले बाहर तो निकालो। तो बाबा कहते चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वह सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। उन्हें पता है ये ड्रामा की लीलाएं चल रही है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। नथिंग इज मैटर, बिकॉज बाबा ने साहब का एक कल्याणकार। ज्ञान जितना याद रहता है उतने हम मस्त रहते। परेशान कौन है, जिन्हें ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान की स्मृति, जैसे हनुमान जी थे, सब कुछ ज्ञान था उन्हें लेकिन भूल गए कैसे 7 समुंदर पार होगा। जब हनुमान जी को जामन जी ने याद दिलाया कि कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो बाबा भी कहते हैं जब मेरे नाम को सिमरोगे तो ये भूत पिशाच जो एक तो संसारिक होते हैं और एक बातों वाले होते हैं, नहीं तो मन को प्रसन्नचित रखना। उसको नहाने में लगा देते हैं दवाई। तो समझ आया बतान? नहीं आया, सीधा सा इसका एक ही आंसर है। कामनाओं से इच्छाओं से मुक्त रहो और मन को सदा प्रसन्न चित रखो। मन में प्रसन्न नहीं आने, क्यों क्या ऐसा वैसा जो भी है। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। नहीं, हमें पता है हमारी लाइफ में क्या लोचा है, क्या विघन है, क्या आपको थोड़ी ना पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप अपने नज़रिए से मुझे ज्ञान दे दोगे, लेकिन मुझे पता है मैं किस कारण से क्या एक्शन ले रहा हूँ। तो सबकी मर्यादा अपने अनुसार मुरली से ढूंढो, उसकी दवाई ढूंढो। सामने वाला जिस कंडीशन में होगा वो ऐसी मत ले लेगा। अगर आप अच्छा पुरुषार्थ करते हो तो आप अच्छे पुरुषार्थ का उदाहरण देंगे। ढीला डपार अब मैं ही अमृत वेला दूंगा तो क्या कोई बात नहीं, गलत नहीं, लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, बेकार की बात नहीं। करो और करा। तो हमारा मकान मालिक ये कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो 60 साल में आए हैं, इसकी तो शादी आएगी। व्यर्थ, इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। अपनी कमजोरी खुद ढूंढो, उसका समस्या का समाधान करो। दूसरों को बताओगे, लोग उसका एक ना एक फैला भी देते हैं और उसके बारे में फिर, इसलिए बाबा और मुरली और हमारी बड़ी दीदी है, इसके अलावा किसी से चाहे कोई भी हो। तो बाबा ने कहा व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं तो पड़ भी होता है। अब एक सारा नहीं है तो वैसे हमें लग रहा था कल लाएंगे, ठीक है ना। अब एक सारा पूरी बना लो बैठे बैठे, मुरली के अनुसार नहीं बना सकते। आज का व्यक्ति सारा है मन को सदा खुश रखने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवाएं करें। जो निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते हैं उनके पुरुषार्थ में आनंद और खुशी ऐड होती चली जाती। बस काम खत्म। ओम शांति। Bluetooth mode. ये खोल के रखे थे, मैं Play by